गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, या एसएससी में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का, सीएचएसएल का, तो सभी प्रकार के जो है एग्जाम के लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो पे क्लिक किए हैं तो एक बार वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ बिल्कुल वीडियो जो है कितना इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर जो है बिल्कुल जो है कवर किए जाते हैं। बिल्कुल देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, सौरव गांगुली की बात करेंगे तो यह जो है 12वें जो है खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसमें शामिल हुए हैं? तो आईसीसी जो है हॉल ऑफ फेम में। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो सौरव गांगुली जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें जो है क्रिकेटर बनेंगे। ध्यान रखना, यह सम्मान जो है क्रिकेट में असाधारण योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 2002 में आईसीसी जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है जीती थी, और इसीलिए क्या है बिल्कुल यहाँ पे इन्हें प्रदान किया जा रहा है। यानी बेहतरीन जो इनके द्वारा है प्रदर्शन किया गया, इसलिए इनको मिल रहा है। आगे बात करेंगे तो हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान वेटांग आदि पूरा से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है देने वाला कौन है? तो इंडोनेशिया है। बिल्कुल बी आप क्या करेंगे तो यहाँ पे राइट कर देंगे। आगे कहता है कि इंडोनेशिया में किस भारतीय संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस की घोषणा की गई है? इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में जो है घोषणा की गई है आईआईएम बेंगलुरु का। बिल्कुल इसका जो है कैंपस खोला जाएगा कहाँ पे? इंडोनेशिया में। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय कैंपस की घोषणा की है। साथ ही ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है, और इसी वजह से बिल्कुल यहाँ पे कैंपस क्या है तो खोला जा रहा है। आगे बात करेंगे तो हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में JL3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बिल्कुल परमाणु मिसाइल का जो है परीक्षण यहाँ पे सफल किया गया है, और ये किया है चीन ने। किसने किया है? बिल्कुल चीन ने किया है, तो सी आप राइट करेंगे। बात करें इसके बारे में तो चीन ने जो है हाल ही में प्रशांत महासागर में जुलांग 3 JL3 मतलब है, इसका फुल फॉर्म है जुलांग 3 JL3 मिसाइल का जो है यहाँ पे परीक्षण क्या है बिल्कुल किया है। और यह जो है परमाणु पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। अगर इसके हम मारक क्षमता की बात करेंगे तो 10,000 किलोमीटर की क्या है इसकी जो है मारक क्षमता है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक और शेयर करना जो है बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है। तो बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहेंगे। और जो लोग पहली बार आए होंगे और कल का जो है करंट अफेयर मिस नहीं करना चाहते हैं 11 जुलाई का, तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और ये सब चीजें बिल्कुल फ्री है, और इस सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 की बात करेंगे, दाक्षायणी योजना किस राज्य सरकार द्वारा SC/ST महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है? दाक्षायणी योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है किया गया है केरल के द्वारा। किसने किया? केरल ने किया, तो बी आप राइट करेंगे। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो केरल सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के स्वयं जो है सहायता समूहों के लिए यह योजना जो है शुरू की है। इस योजना का नाम जो है संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य दाक्षायणी वेलायुधन के नाम पर जो है रखा गया है। तो बिल्कुल ये क्या थी? तो यह जो है जो संविधान सभा था उसके जो है सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी थी, और उन्हीं के नाम पर ये क्या है रखा गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे नए व्यवसाय के लिए जो है सरकार 75% तक की सब्सिडी, यानी कि अधिकतम जो 1 लाख तक होगी, ये जो है देने वाली है। 6 नंबर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को हाल ही में किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी जो है दिया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के चाय बागान मजदूरों के लिए इस योजना को जो है मंजूरी दी है। इसके लिए ध्यान रखना है 313.30 करोड़ की कुल जो है राशि मंजूर की गई है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। साथ में इस राशि का उपयोग जो है श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो है सुविधाओं के लिए
या सुविधाओं के सुधार के लिए जो है किया जाएगा। तो ये विशेष चीज, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया जा रहे हैं, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। 7 की बात करेंगे, अडानी डिफेंस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण केंद्र कहां विकसित करेगा। अडानी डिफेंस करने वाला है, तो यह जो है करेगा, ध्यान रखना है, शिवपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत से यह केंद्र जो है बनाएगा। और यह जो है भारत की निजी क्षेत्र की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी जहां मिसाइल का ईंधन और निर्माण एक ही कैंपस में होने वाला है, यानी होगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि इससे जो है भारतीय सेना को स्वदेशी हथियार और मिसाइलें जो है तेजी से मिल सकेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। 8 नंबर कहता है कि भारत का 21वां नामित जैविक भंडार किसे घोषित किया गया। तो यह जो है घोषित किया गया है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि मिजोरम विश्वविद्यालय है। तो ये जो इसे क्या किया गया है, घोषित किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय ने मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को यह जो है दर्जा दिया है। साथ ही ध्यान रखना है कि यहाँ पौधों, जानवरों और अन्य जैविक नमूनों को शोध और भविष्य के अध्ययन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा यह जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान है। तो ये फैक्ट भी पता होना चाहिए आपको। 9 की बात करेंगे, जापानी माचा चाय का व्यवसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उस जो है राज्य का नाम है असम। क्या नाम है, बिल्कुल असम नाम है, तो बी राइट करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें तो असम के जो है तिनसुकिया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तिनसुकिया जिले में माचा चाय का उत्पादन शुरू हुआ है। माचा चाय की बात करेंगे तो जापान की एक गहरे हरे रंग की जो है पाउडर वाली ग्रीन टी है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लोकप्रिय है। साथ ही इससे पहले जो है भारत की पूरी तरह से माचा चाय के आयात के लिए जापान पर जो है निर्भर था। लेकिन अब क्या है, जब यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा तो निर्भरता क्या होगी, कम हो जाएगी। 10 की बात करेंगे, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है जमीर नजर को। किसको, जमीन नजर को। देखिए बात करेंगे तो त्रिनिदाद के लेखक, किसके लेखक, त्रिनिदाद के, बिल्कुल ध्यान रखना है। जमीर नजर ने जो है अपनी कहानी द स्पेस्ट इन द ग्रोथ के लिए यह पुरस्कार जीता है। विजेता को जो है पुरस्कार स्वरूप 5000 पाउंड यानी कि लगभग 5 लाख जो है दिए जाते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि जमीर नजर के जो है पूर्वज भारत के बिहार राज्य से ताल्लुक रखते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 11 की बात करेंगे, हाल ही में पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया गया। पशुजन्य युद्ध अभ्यास की बात करेंगे, जो मॉकड्रिल किया गया है, तो यह जो है बिल्कुल कहां पर किया गया है, हमसे ये पूछा है। तो यह जो है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे हुआ है, तो बी यहाँ पर राइट करेंगे। देखिए यह मॉकड्रिल जो है मध्य प्रदेश की विदिशा के खारी गांव में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य या आयोजन की बात करेंगे, इसका आयोजन जो है वन हेल्थ मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जो है किया गया। इसमें जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को रोकने का अभ्यास जो है किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे उद्देश्य में इसके। 12 कहता है कि हरियाणा का पहला फल कौन सा है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। हरियाणा का जो है कौन सा फल है, तो उसका नाम है सिरसा कुन्नू। क्या नाम है, सिरसा कुन्नू, बिल्कुल हरियाणा का पहला जो है यहाँ पे बन चुका है फल। 13 की बात करेंगे, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए भारतीय पासपोर्ट की बात करेंगे तो भारतीय पासपोर्ट 125वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या करेंगे आप यहाँ पे राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये खिताब जो है जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आप राइट कर देंगे। 15 कहता है ब्रिक्स की एंट्री ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई है।
तो इसका आयोजन जो है किया गया है गुवाहाटी में। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में, बिल्कुल कहाँ पे? तो असम की बात यहाँ पे हो रही है, असम के गुवाहाटी में बिल्कुल आयोजन इसका किया गया। 16 नंबर कहता है सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मिशन जो कायाकल्प है इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए आप यहाँ पे राइट करेंगे, और बिल्कुल स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है ये। 17 कहता है गुजरात का पहला हवा से भरा रबड़ बांध किस देश की तकनीक से बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना है यह जो है बनाया जा रहा है दक्षिण कोरिया के सहयोग से। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन जो है कल के क्वेश्चन से दिए जाते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाता है। और जो आज के करंट अफेयर होते हैं वो हमने जो है लगभग जो है कंप्लीट कर लिया, तो कुछ रिवीजन के क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आप फिर से देखेंगे तो आपको चीजें जो है याद हो जाएंगी। 18 नंबर है कि भारत के उत्तर कोरिया में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? बिल्कुल भारत ने उत्तर कोरिया में अपना नया जो है राजदूत जो है किसे बनाया है? तो बनाया गया है संजीव जैन को। किसको? संजीव जैन को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आप राइट यहाँ पे करेंगे। 19 कहता है तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? डार्क स्काई पार्क की बात करेंगे, इसकी स्थापना की गई है कोले हिल्स पर। कहाँ पे? कोले हिल्स पर। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या करेंगे आप यहाँ पे राइट करेंगे। और ये बिल्कुल तमिलनाडु में ही, ये तमिलनाडु से बाहर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल तमिलनाडु का ये पहला होगा जो कि स्काई पार्क कोले हिल्स में बनाया जाएगा। 20 कहता है विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में भारत किस आय वर्ग में आता है? बिल्कुल किस इनकम कैटेगरी में जो है आता है? तो भारत हमने देखा था निम्न मध्यम जो है आय में, लोअर मिडल जो है इनकम में क्या है बिल्कुल आ रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है आप राइट करेंगे। तो ये थी 20 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है सभी से निवेदन रहेगा कि प्यारा सा कमेंट करके आप जाएंगे। लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। सभी लोग जुड़ने के लिए चैनल से और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ में व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।